हेलो फ्रेंड्स, मैं तुषार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्विज़न पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है हम मैथ का अपना जो है सिलेबस चल ही रहा है, तो सीटेट की तैयारी हम लोग की जोरों शोर से चल रही है। तो आज का मैं मैथ का तीसरा क्लास लेके आया हूँ। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलिए जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जैसे कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि जो है प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, औसत वगैरह ये सब चीज़ें है। इंपॉर्टेंट काफ़ी छोटा सा वीडियो रहने वाला है, काफ़ी बड़ा सा नहीं रहने वाला है, क्योंकि टॉपिक ही छोटा सा है। चीज़ों को करेंगे ताकि जल्दी जल्दी समझ सके, आप लोग का भी टाइम बच सके, क्योंकि पता है हमारे चैनल का नाम ही क्विक रीजन है, तो टाइम भी क्या होना चाहिए, कम लगना चाहिए। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है वीडियो आजकल, समझ रहे हैं। एक्चुअली बड़ा होने का रीज़न क्या है ना, अगर आप चीज़ों को चाहते हैं कि अच्छे से और डिटेल में पढ़ पाए, तो डिटेल में करना तो पड़ेगा ही आपको। तो डिटेल में आप कैसे पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, हाँ, लेकिन आपको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी हमारी है। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, कोई भी दो नंबर्स है रैंडम टाइप के, ठीक है। उसमें क्या आ रहा है कि मान लीजिए दो नंबर्स का सम दे दिया है, दो नंबर का माइनस दे दिया है, ठीक है। तो दोनों का सम और माइनस दिया है, तो पूछ रहा है कि बड़ा संख्या बताइए। मान लीजिए कोई सा नंबर है हमारे पास, मान लीजिए कोई, हम ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई हमारा नंबर ए है, तो ठीक है, ए और बी का वैल्यू दे दिया क्या, मान लीजिए मान लेते हैं 6 दे दिया, ठीक है। ए और प्लस बी का वैल्यू 6 दिया है, और ए और माइनस बी का जो वैल्यू दिया है 4 दे दिया है। तो कह रहा है ए और बी का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो एक बात सोचिए कि इसमें एक नंबर बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी ले लीजिए, रैंडम तरीके से कोई उठा लीजिए, 6 और 4 ले लीजिए 10 के लिए, ठीक है, या फिर हम 5 और 6 कुछ भी ले लेंगे, उसमें एक, क्योंकि हमको क्या लेना है, सम जो है वो क्या आएगा, 6 आएगा, और जो माइनस जो है वो क्या आएगा, 4 आना चाहिए। तो हम कोई भी नंबर आप उठाएंगे तो उसमें एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, होना ही है। तो यहाँ पे जो है क्या है, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है माइनस, अगर बराबर होता तो आंसर 0 आ जाता, ठीक है। किसी के मन में ये भी हो सकता है कि अगर दोनों माइनस भी तो हो सकता है, तो ऐसा होगा, तो यहाँ पे आंसर माइनस क्या होगा, 0 होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ आया, ठीक है। चलिए, वो तो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बस बताना है हमको क्या करना है। तो इसके लिए कई तरीके हैं, लेकिन हमारा क्या है, आज का टॉपिक यही है कि हमको इसका पढ़ना है। तो इसके लिए क्या है, बड़ी नंबर, हमारे हमको बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है, बड़ा नंबर निकालना है, ठीक है, बड़ी संख्या, ठीक है। तो बड़ी संख्या का क्या होता है, कह रहा है दोनों संख्याओं का योग क्या है, दो संख्याओं का योग प्लस दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर, ठीक है। चलिए, और बटा में क्या होता है, 2 आ जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब चलिए इसको देख लेते हैं। तो बड़ा संख्या जो हमारा क्या है, दो, क्या कह रहा है, दो संख्या का योग, तो योग कितना है, 6 है, और अंतर कितना है, 4 है, और बटा में क्या है, 2 है। यानी क्या हो गया, 6 प्लस 4 मैंने 10 बटा में 2, 10 बटा में 2 का मतलब क्या हो गया, 5। यानी हमारा जो इसमें से बड़ा नंबर है वो क्या है, 5 है। समझ आ गया। तो छोटा नंबर भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप चाहे तो इसका वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए ना। ये बड़ा संख्या है तो इस दोनों में से किसी का एक वैल्यू होगा, यहाँ पुट करेंगे, उधर जगह माइनस, तो दूसरा संख्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं कि 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसा भी आपका आंसर आ सकता है, लेकिन हमको छोटी संख्या का निकालना, मान लीजिए पेपर में सिर्फ बड़ा ही पूछ रहा है, या पेपर में सिर्फ छोटा ही पूछ रहा है, तो एक ही पूछेगा तो इतना सारा हम क्यों करेंगे। आप नॉर्मल तरीके से आप यहाँ पे विलोपन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग विधियां हैं, आप विलोपन विधि का प्रयोग करके बी से बी माइनस करा के अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं छोटी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर छोटी संख्या निकालना है हमको, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या जो हमारी होगी वो क्या हो जाएगी, दो संख्याओं का योग, दो संख्या का योग, अब माइनस दो संख्या का अंतर, अब बटा में 2। अब सेम चीज, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले योग कह रहा है फिर अंतर कह रहा है, यानी ये हमारा योग है, ये क्या है, अंतर है, और यहाँ पे प्लस कर रहा था, तो यहाँ पे क्या कर दे रहा है, माइनस, तो हम क्या, हम भी कर देंगे। तो चलिए, हमारा क्या हो गया, 6 हो गया, और माइनस 4 हो गया, और बटा में क्या हो गया, 2 हो गया। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, और 2/2 इज इक्वल टू 1। अब पहले भी तो हमको 1 आ ही चुका था, ठीक है। तो अब हमसे पेपर में सिर्फ पूछेगा बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या के लिए हम दोनों संख्या का योग और बटा में अंतर कर देंगे, और फिर अगर छोटी संख्या कहेगा तो दोनों संख्या का योग माइनस दोनों संख्या का अंतर बटा में 2 कर देंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स ये जो इतनी बड़ी संख्या निकालना था, हम बड़ी संख्या निकाल दिए, छोटी संख्या निकालने के लिए बोला था, हम छोटी संख्या निकाल दिए। इतना हमारा काम तो हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या करना है हमको। आगे क्या आएगा, मान लीजिए n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है या n पूर्ण संख्याओं का योग निकालना है। तो पहले हम प्राकृतिक संख्या का योग देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हमको बताइए। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या मतलब मान लीजिए n के जगह हम कुछ ही रैंडम सा नंबर उठा लेते हैं 10, ठीक है। प्रथम 10 संख्याओं का योग, ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग। अच्छा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग हमको क्या करना है, बताना है। तो कैसे बताएंगे, अब क्या हमको लिखेंगे, ऐसे क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और +7 + 8 + 9 और +10, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, बैठ के जोड़ेंगे, पेपर में जोड़ेंगे, 1 मिनट का टाइम में कैसे होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी हमको। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या हो जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक होगा, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या का योग। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, क्या होता है फॉर्मूला, n + 1 और बटा में 2। n क्या होता है, वही जो नंबर है वही क्या है, n होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, प्रथम 10, यानी इसको, इस जो संख्या जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो n यहाँ पे क्या है, 10 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 10 + 1 और बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 10 + 1 बटा में 2, यानी क्या आ गया हमारा, 10 और 10 × 11 और बटा में क्या हो गया, 2 और 10 5 बार में और 11 × 5 = 55। यानी अगर हमसे पूछेगा इस तरीके से क्वेश्चन की प्रथम 10 संख्याओं, प्रथम 20 संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 25 संख्याओं का योग बताइए, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से ऐड करेंगे और ऐड करके तो फिर पता लगेगा कि हमारा टाइम ही बीत गया। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n + 1 बटा में 2 और लगा करके हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हम कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, आज सिर्फ हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसमें अलग अलग जो वैरायटी, जैसे मैंने बताया, अगर बीच में से दे दे कि 10 से 20 तक निकाली तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो चूंकि आज हमारा सिर्फ फॉर्मूला स्टार्ट हमने किया है, तो जब एक्सरसाइज हम करेंगे तब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तब हम उस चीज़ों को क्या करेंगे, देखेंगे कैसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अभी क्या था क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन में था प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। अब प्राकृतिक संख्याओं का तो मैंने बता दिया, अब हमसे पूछ रहा है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। अच्छा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, अच्छा आपको तो पता ही होगा कि पूर्ण संख्या होता क्या है। पूर्ण संख्या में मैंने बताया, अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए और जाकर फटाक से देख कर फिर से आइए यहाँ पे। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या होती है जिसमें जीरो इंक्लूडेड होता है। वो नेचुरल नंबर में कहती है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। यानी हम 1 0 1 2 ऐसे कंटिन्यू करके हम आगे क्या करेंगे, कैरी करते चले जाएंगे, फॉरवर्ड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको कह रहा है ऐड करिए। तो प्रथम कह रहा है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। जैसे पहले क्वेश्चन था प्राकृतिक में भी यही क्वेश्चन था, इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन लेंगे। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। अच्छा, प्रथम 10 संख्या पूर्ण संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, तो फिर वही तरीका हमारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब हम गिनती 1 से नहीं शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण संख्या है। 1 से स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 + 1 + 2 + 3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 अब 10 हो गया। 10 ना, काउंट 1 2 3 4 5 7 8, हाँ छूट गया, फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो हो ही गया ना, 10 हमको चाहिए था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 तो डिजिट ही गायब हो गया। पहले हमको 10 ऐड करना होता था, 10 का वैल्यू तो 10 होता है। मान लीजिए 44 आंसर आएगा, 10 में जोड़ देंगे 40 और जो है 54 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 10 गायब हो गया, मतलब 10 वैल्यू में अंतर आने वाला है। तो इस चीज को हमको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि हमें यहाँ पे नंबर काउंट किया। तो पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता था, n + 1 बटा में 2 था। लेकिन यहाँ पे तो टोटल नंबर कितने हो गए, 10 हो गए। अब यहाँ पे इसके अलग फॉर्मूला आता है, तो क्या हो जाएगा, अगर पूर्ण संख्या बोले यानी प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याओं का योग,
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, चूंकि हमको एक घटाना होता था तो हम यहाँ पे एक इसमें हमने नंबर कम किया है ना, तो यहाँ पे n भी हमको कम करना पड़ेगा, एक n में कम करना पड़ेगा, यानी जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा n-1 और बटा में 2, यानी वही n किया जो मैंने 9 जो नंबर काउंट किया वही जो n है वही जो मैंने काउंट कम किया वही है ये। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने n-1 बटा में 2 हमने कर दिया। समझ आएगा आपको? चलिए तो इसमें देखते हैं आगे क्या कह रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है 10, तो 10 तो हम लेंगे, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 10 तो 10 ही रहेगा ना, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 -1, 10 -1 और बटा में 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 × 9 बटा में 2, तो क्या हो जा रहा था 5 बार में कट गया और 9 × 5 = 45। और फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा अभी मैंने जो ऐड किया था जो नेचुरल नंबर है उसके हमने निकाला था, तो उसमें क्या मैंने देखा था, उसमें हमारा आंसर आता 55 और यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 45। इसका मतलब वो जो 10 से हमने डिजिट क्या किया है 9 ही तो गिनती लिखे, इसमें +1 होता 10 होता था, और देखिए यहाँ पे 10 की ही कमी है, तो इसका मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है n-1 बटा में 2 एकदम क्या है, सही है, सही चीज़ से क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अभी तक 2 फॉर्मूला देख लिया, सॉरी 3 देख लिया, अब हम कुछ चौथा देखते हैं। मान लीजिए आपको प्रथम सम संख्याओं का योग बोल दे, प्रथम विषम संख्याओं का योग बोल दे, ऐसा आ सकता है ना, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन जो आएंगे उनके ऊपर भी क्या कर रहे हैं हम देख लेते हैं यहाँ पे आपको। चलिए, तो अगर हमसे पूछता है कि प्रथम n जो है सम संख्याओं का योग बताइए, तो स्टूडेंट्स आपको पता है चीजों को कि अगर हम प्रथम n संख्याओं का निकालने की कोशिश करेंगे तो प्रथम n का मतलब क्या होगा, 2 से शुरू होगा। अब जब से हमको पता है n से 2 से शुरू होगा, यानी अगर प्रथम सम संख्या का बोले, प्रथम 10, इसको भी लेते हैं 10 सम संख्याओं का योग, संख्या का योग। अब यहाँ पे प्रथम n 10 सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, यानी प्रथम जो 10 नंबर होंगे हमारे क्या होंगे, वो हो सकता है 2 हो जाएगा, 5 ही निकालते हैं, 10 बड़ा हो जाएगा 5 से स्टार्ट करता है। ठीक है, 5 हो गया, फिर क्या 2 हो गया, 2 के बाद क्या हो जाएगा 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद क्या हो जाएगा 10, 1 2 3 4 5, 5 ही तो निकाल लेते हमको, और 5 तो यही है हमारे पास। अब इसको ऐड करके हमको निकालना है, क्या करना है, ऐड करके निकालना है, तो इसके लिए कुछ अलग सा इसके लिए अलग सा फॉर्मूला तो होगा ही, तो है फॉर्मूला, तो हम थोड़ा सा कुछ इसके बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा एक बार सोच के दिखाते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, सब में से 2 कॉमन करते हैं, क्या करते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं। अच्छा 2 कॉमन कर लिया, तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ से कॉमन करिए क्या बच गया 2, यहाँ से क्या बच गया 3, यहाँ से क्या बच गया 4, यहाँ से क्या बच गया 5, तो यहाँ पे क्या बच गया, यही तो बचा। और ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर। तो हमको पता है क्या कि सम नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n+1 और बटा में क्या होता है 2 होता है, और यहाँ पे क्या है हमने 2 जो कॉमन किया, यहाँ पे 2 है ना, तो पहले से हमारा क्या हो गया 2 हो गया, तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो हमारा फॉर्मूला क्या बच गया n और n+1 बच गया। समझ गए? यानी जब भी हम हमसे पूछेगा कि क्या पूछेगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, तो क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला हमारा हो जाएगा n+1, बस यही हमारा फॉर्मूला होगा। बाई 2 तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि बाई 2 से 2 से हमारा क्या हो गया था, कट गया था। तो ठीक है, अब हमने देख लिया, अगर हमसे कोई पूछे कि प्रथम सम संख्या होता है, आइए हमारा आंसर निकाल के देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो n की जगह हमको क्या वैल्यू पुट करना था 5, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 5 रख देंगे, और 5 और +1 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 और +1 तो क्या होगा 5 और इंटू 6, तो 5 6 30, 30 आ गया। अब ऐड करके देख लेते हैं ना हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 6 4 10, 10 2 12, 8 20 और 10 30, आ तो गया 30, ऐसे भी 30 आ गया। तो हम इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमसे कोई पूछे कि प्रथम n सम संख्या का योग बताइए, तो हम क्या करेंगे n+1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगर सम निकाले तो विषम तो बुरा मान जाएगा, तो उसके लिए भी कुछ हम निकालते हैं, देखते हैं उसके लिए उसका क्या कर सकते हैं हम, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। तो चलिए क्या करता है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो
प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग तो क्या क्या हो सकता है, अब तो देखना पड़ेगा कौन नंबर कौन से होंगे। तो पहले 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। ठीक है, यही होता है, क्या होता है विषम संख्या 1 2 3 4 और 5। 5 हमको चाहिए, 5 मिल गए। अब इसका ऐड हम कैसे निकालेंगे, सोचिए थोड़ा सा, कुछ तो इसका उपाय निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि सबके लिए हमने प्राकृतिक संख्या का निकाल लिया, पूर्ण संख्या का निकाल लिया, विषम संख्या का निकाल लिया, इसका नहीं निकालेंगे भाई, झगड़ा करने लगेगा। तो सोचिए कुछ। तो देखिए, अगर आपसे कोई भी हमसे जब भी पूछे कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो सीधा सा हम क्या करेंगे, n का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, n का स्क्वायर। तो हमसे कोई पूछे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, तो हम क्या करेंगे, n का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, n का स्क्वायर, यानी हमारा यहाँ पे कितना है, n है 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 25। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमको इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, पहले चीज क्लियर कर दे हम। हो सकता है आप कंफ्यूज है कि ये 1 3 5 लिखा है क्यों, जब हमको n से मतलब है। तो फ्रेंड्स आप ऐड करेंगे तो भी यही आएगा, ये हमारा क्या है, ट्रिक टाइप में है, क्वेश्चन है, आपने प्रूफ किया गया है। देखिए पे ऐड करिए इसको, तो क्या है, 4 3 1 4 4 5 9 और 9 7 जो है 16 और 16 और 9 और जो रहता है 25 आ गया, 25 हमारा। तो फ्रेंड इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, वो जो टोटल नंबर जो है वो प्रथम संख्या जो क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ उससे हमको लेना देना है। ठीक है, तो हमने देख लिया, यहाँ पे हमने विषम संख्या के बारे में भी देख लिया, बहुत इजी था। ठीक है, और प्रथम प्राकृतिक संख्या का बोलेगा तो n प्लस 1/2, और प्रथम विषम संख्या बोलेगा तो n माइनस 1/2 माइनस होगा, और प्रथम सम संख्या बोलेगा तो हम क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, 2 से 2 तो कट गया। फिर यहाँ पे जब विषम संख्या बोलेगा तो हम n का स्क्वायर कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम थोड़ा सा कुछ छूट गया क्वेश्चन, 2 और फॉर्मूलाज है उसको देखते हैं, उसके बाद वीडियो को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, रन देते इतना। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला क्या है हमारा क्वेश्चन। अगर मान लीजिए स्क्वायर पूछ दिया कि अब जो है प्रथम नेचुरल नंबर से उसका स्क्वायर बताइए, स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। अब वर्गों का योग कैसे निकालेंगे हम, वर्ग का योग निकालना मतलब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, डॉटेड डॉटेड करेंगे, अब प्लस 10 का स्क्वायर, ऐसे करते हैं। अब तो और ज्यादा समस्या आएगा, सीधा सीधा नॉर्मल सा बोल देता कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, हम फटाक से क्या कर देते हैं, ऐसा हम अपना फॉर्मूला n प्लस 1/2 निकाल के निकाल देते, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर बोल दिया, प्रॉब्लम आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास तो फॉर्मूला है ही, हम अपना फॉर्मूला यूज लगाएंगे, फॉर्मूला का तो क्लास है। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा कि जो वर्गों का जो योग होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा, अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है क्या, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो क्या हो जाएगा योग, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, जो पहले वाला फॉर्मूला था आधा तो वही रहेगा, n प्लस 1, और यहाँ पे चूंकि हमारा वर्ग हो जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 1, और बटा में जो हमारा 2 हो रहा था यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6, यानी n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में n 2n प्लस 1 और बटा में 6, ये हमारा क्या है, यानी वर्ग यानी स्क्वायर दे देगा नंबर। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा फॉर्मूला जो हो जाए हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम फॉर्मूला इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर टोटल नंबर कितना है 10 है, तो हम n के जगह कितना लिखेंगे 10 लिख देंगे, 10 और n प्लस 1 यानी 10 1 10 और प्लस 1, फिर यहाँ पे क्या है 2n यानी 2 इंटू 10 और प्लस 1, और बटा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ पे करेंगे जब हम कैलकुलेशन इसको, तो क्या हो जाएगा, तो 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है, और इंटू 11 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 10 दूनी 20 और 1 21, 21 बटा में 6 हो गया।
अब देखेंगे 2 से कटाएंगे हम, तो 2 से जब हम कटाएंगे 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10 और 3 से कटाएंगे 3 सत्ते 21, तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35, तो क्या हो जाएगा 11 गुणे 35, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 5 8 और 3 यानी 338 हो जाएगा। ठीक है, 338 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर हम वर्गों का आप चाहें तो जोड़ के घर पे बैठिए और बैठ कर जोड़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कुछ स्टार्टिंग में चीज़ों को प्रूफ कर दिया है, तो हर एक चीज़ को प्रूफ करें तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, जो कि सही चीज़ नहीं है। क्योंकि ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आप लोग भी घर पर मेहनत करिए, क्योंकि आप लोग का भी एग्जाम है, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला है क्वेश्चन नहीं है, अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला फॉर्मूला है, और जो कि आज का जो है आज की वीडियो का लास्ट फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें कह रहे हैं अभी घनों का योग पूछ दे, यानी प्रथम मान लीजिए 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। तो इसका वर्गों का योग कितना होता है, तो देखिए इसका हमको देखना पड़ेगा, सॉरी वर्गों नहीं ना है, ये घनों का है, घनों का, घनों यानी क्यूब होता है, क्यूब होता है पावर 3 होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब। अब सबको क्या करना है, जोड़ना है बैठ के। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो फॉर्मूला हमको देखिए बता देते हैं आपको। तो क्या हो जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग बराबर घनों का योग बराबर क्या हो जाएगा n प्लस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर। यानी पूरा फॉर्मूला जो भी हमारा है, जो स्टार्टिंग वाला प्राकृतिक संख्या का योग था, उसी को हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देख ले, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो भी इसका आंसर आएगा। तो देखिए कैलकुलेट करें, n का वैल्यू क्या है 5 है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 5, फिर क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 5 6, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 बटा में 2, तो 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, तो क्या हो गया 15 बटा में 15 हो गया, छोड़िए हाँ 15 ही हो गया, बटा बटा कुछ नहीं बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा 15, और 15 का हमारा क्या था होल स्क्वायर था। ठीक है, तो 15 का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है 225 होता है। आप चाहे तो ऐड करके भी देख सकते हैं, जैसे 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा 27, फिर 64 और फिर जो है 125। सबको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ के आप जोड़ सकते हैं। देखिए क्या 8 1 9 और 9 7 16 और 16 16 4 20 20 20 और 5 25, 25 का 5 हासिल 2 और 2 2 2 4 और 4 6 10 और 10 2 और 10 2 12 12 का 2 हासिल 1 और 1 1 2 यानी 225। यानी हम जोड़े हुए तो भी क्या है 125 ही आया, सॉरी 225 आया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, जो कि एक छोटे से वीडियो में बताने की आपकी कोशिश किए गए है। तो हमने आज देख लिया क्या बड़ी संख्या निकालना, छोटी संख्या निकाला, प्राकृतिक संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग, उसके बाद सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हमने देखा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा आप इसे नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, और फ्रेंड्स आप लोग हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, और आप लोग को जो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी क्या बात है कि हमने थोड़ा सा अभी थोड़ा हो सकता है वीडियोस आने में आजकल थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि मैंने जो है KVS का मॉक इंटरव्यू के लिए एक अध्ययन मंत्र का कोर्स मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा दिल्ली जा रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ी वीडियोस लेट आए, क्योंकि बोर्ड वगैरह रहेगा नहीं, तो कोशिश किया जाएगा कि PDF के थ्रू ही पढ़ा जाए, लेकिन चीज़ों को वीडियो को हमने कंटिन्यू रखने की कोशिश की जाएगी। तो इस चीज़ों के लिए आपका सपोर्ट चाहिए कि थोड़ा सा कुछ दिन कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए आप लोग हमारे लिए, क्योंकि अब तो जा रहे हैं दिल्ली, तो थोड़ा सा हाँ वीडियो आएगी, इस बात की नहीं कि मैं रेगुलर आएगी,
अब मैं पूरी कोशिश करूँगा, हो सकता है अल्टरनेट ही आ जाए, क्योंकि वहाँ पे अब देखते हैं कैसा सिचुएशन होता है, अभी तो कुछ बताया नहीं जा सकता है। तो लेकिन फिलहाल है कि अब बोर्ड नहीं रहेगा हमारे पास, तो मैं पीडीएफ के थ्रू ही पढ़ाऊँगा। अब कुछ वहाँ पे देखते हैं, कुछ अल्टरनेट उसका निकालने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चलिए ठीक है। और हाँ, जब मैं जाऊँगा वहाँ पे मॉक तो जब मैं मॉक देने जाऊंगा वहाँ पे, तो मॉक इंटरव्यू का मेरा सेशन कैसा रहेगा मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग हमारे उस मॉक इंटरव्यू को जो देखने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। क्योंकि मैं सब लोग तो जा नहीं पाएगा, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग नहीं भी जा पाएंगे, सबके साथ अपना अपना पर्सनल इशू है। लेकिन मैं जा रहा हूँ तो मैं जाऊँगा वहाँ पे, चीज़ें मैं कैसे फेस करूँगा और फिर मुझे वहाँ पे क्या एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, वो सारे एक्सपीरियंसेस जो है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है। तो इस तरह के एक्सपीरियंस से जुड़ने के लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा ही आप लोग को। तो ज़रूर से आप लोग जुड़िए और हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।